अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कोहिस्तान टाइम्स। मेरा नाम शम्स-उर-रहमान शम्स है। अपर कोहिस्तान जिसकी आबादी 4 लाख से ज़्यादा है, इस बदकिस्मत ज़िले में 2022 से पहले सेहत की कोई सहूलत मौजूद नहीं थी, लेकिन 2022 में सूबाई हुकूमत ने केपी हेल्थ फाउंडेशन के ज़रिए सूबे के 19 अस्पतालों को प्राइवेटाइज किया, जिसमें दासू का DHQ अस्पताल भी शामिल था। जब इस अस्पताल को प्राइवेटाइज किया, उस वक्त लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई कि किसी न किसी तरीके से हमारे इस अस्पताल में सेहत की बुनियादी सहूलियात मुयस्सर होंगी। 2022 से पहले अपर कोहिस्तान में सेहत की सहूलत के लिए दासू का एक RHC मौजूद था। इस RHC के ज़रिए ही लोगों को इलाज और मुआलजे की सहूलियात दस्तियाब थी। 2022 के बाद जब यह अस्पताल प्राइवेटाइज होकर निदा पाकिस्तान नामी एक NGO के हाथ आया, तो उसने हुकूमत के साथ एक MOU साइन किया, जिसके मुताबिक उन्होंने 80 से ज़ायद पैरामेडिकल स्टाफ और 11 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स और इसके साथ साथ LHVs को भी तैनात करने थे, और 128 बेड का अस्पताल उन्होंने फंक्शनल करके अपर कोहिस्तान की आवाम को देना था। लेकिन बदकिस्मती से 4 साल गुजरने के बावजूद इस ज़िले में ना तो ये अस्पताल बहाल हो सका और ना यहाँ के गरीब आवाम के लिए सेहत की बुनियादी सहूलत मुयस्सर हो सकी। नतीजा उसका ये हुआ कि आजकल अपर कोहिस्तान की यूथ, उलमाए कराम और मुअज़्ज़िज़ीन ने इस मसले की संगीनी को देखते हुए एक तहरीक का आगाज़ किया है। इस तहरीक में लोगों का सबसे पहला मुतालबा ये है कि अपर कोहिस्तान का जो DHQ अस्पताल है, इसका इंतज़ाम निदा पाकिस्तान से वापस सरकार को दिया जाए, क्योंकि 4 सालों में लोगों ने देखा है कि ना उन्होंने अस्पताल को सही तरीके से चला सके हैं और ना यहाँ पे जो बुनियादी सहूलियात और ज़रूरियात जिनको MOU के तहत उन्होंने साइन करके इसको चलाने का वादा किया था, उस पे पूरे उतर सके हैं। गुज़श्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अपर कोहिस्तान की यूथ और उलमाए कराम और मुअज़्ज़िज़ीन ने बड़े जज्बाती अंदाज में और अपनी दिल की भड़ास निकालते हुए इस बात का बरमला इजहार किया कि DHQ दासू को अगर फंक्शनल करना है प्रॉपर तरीके से MOU के मुताबिक, तो उनको कोई इतराज़ नहीं होगा, वरना इस अस्पताल का कंट्रोल वापस सरकार को दिया जाए, क्योंकि सरकार की पहली और बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को बुनियादी इंसानी ज़रूरियात जिसमें सेहत की सहूलत शामिल है वो मुयस्सर करे। बदकिस्मती से अपर कोहिस्तान के दोनों मेंबरानी असम्बली जिनका ताल्लुक अपर कोहिस्तान से है, उनकी दिलचस्पी इसमें बज़ाहिर कम दिखाई दी। ना तो वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की मीटिंग में आए और ना वो शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। लोगों ने अपनी मदद आप जो है अपना वक्त निकाल के, अपना टाइम निकाल के लोग जमा हुए हैं, क्योंकि सब लोग ये समझते हैं कि उनका मकसद भी मुश्तरक है, क्योंकि ये किसी एक इलाके का, किसी एक कौम का या किसी एक नस्ल का नहीं, बल्कि अपर कोहिस्तान में बसने वाले 4 लाख से ज़ायद आबादी पे मुश्तमिल इस पूरे इलाके का मुश्तरका अस्पताल है। और इस अस्पताल को फंक्शनल करने से लोगों की बड़ी ज़रूरत, गरीब लोग जो कि यहाँ से एबटाबाद, मंसेरा और दीगर इलाकों में अपनी माल मवेशी बेच के या कर्ज किसी से उधार पैसे लेके जाने पे मजबूर हैं, अगर ये DHQ अस्पताल फ़ाल होगा तो उन्हें एबटाबाद, मंसेरा जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अपर कोहिस्तान यूथ की अगर इस तहरीक पे बात करें तो फ़िलहाल ये तहरीक बड़ी जानदार नज़र आ रही है, लेकिन इसमें मुनज़्ज़म तरीके से जिस तरह तहरीकों को चलाया जाता है उसका फुक़दान नज़र आता है। अपर कोहिस्तान में जो तहरीक शुरू है हेल्थ के हवाले से, इसमें एक राय ये भी आ रही है कि इस तहरीक को हम मुनज़्ज़म करें और मुनज़्ज़म करके एक टीम तश्कील दे के इस तहरीक को अपने हतमी मकसद तक पहुँचाए बगैर किसी भी सूरत में कोई भी कंप्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे आने वाली नस्लों का, ये हमारी मौजूदा नस्ल का और ये हमारे अपर कोहिस्तान के पूरे अवाम का इज्तिमाई मसला है कि इसमें इमरजेंसी, OPD जैसे बुनियादी ज़रूरियात, यहाँ पे आजकल डेंगू का वार है और हर तरफ से लोग बीमार हैं। यहाँ पे कई लोग यहाँ से रेफर एबटाबाद और मंसेरा के इलाकों में हो रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि डिस्ट्रिक्ट अपर कोहिस्तान का जो DHQ है वो फ़ाल नहीं है। अगर ये DHQ यहाँ पे फ़ाल होगा तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी मुद्दा को लेके अपर कोहिस्तान की यूथ, नौजवान, उलमा और अमायदीन ने एक ज़ुबान होकर 18 सितंबर की डेडलाइन दी है डिप्टी कमिश्नर को कि अगर 18 सितंबर तक DHQ दासू फंक्शनल नहीं होता तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की होगी। इसमें 2 ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है, एक तो ये कि सड़क पे धरना दिया जाए, दूसरा ये कि DHO ऑफिस और DC ऑफिस के सामने धरना दिया जाए। यहाँ तक कि कुछ जो नौजवान हैं उनकी ये राय भी देखने को मिली है कि DHO और DC ऑफिस को
तालाबंदी की जाएगी। एक बात खुल के सारे नौजवानों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की और DC ऑफिस में भी की कि अगर निदा पाकिस्तान में कैपेबिलिटी नहीं है इस अस्पताल को चलाने की तो इसको वापस सूबाई हुकूमत के हवाले कर दे, क्योंकि MOU में ये लिखा हुआ है कि 3 महीनों तक निदा पाकिस्तान ने अपने खर्चे के ऊपर अस्पताल चलाना है, जिसमें मेडिसन, जिसमें स्टाफ की तनख्वाह हैं, जिसमें सारे अखराजात शामिल हैं, वो खुद करेंगे और हर 3 महीने के अंदर जो है उनको पैसे मिलने हैं और ये हर 3 महीने पैसे अदा करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। अगर हुकूमत उनको बर वक्त पैसे नहीं देती, जो कि उनका मौक़िफ़ है, तो उनको चाहिए कि इस बात का बरमला इजहार पब्लिक में करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करे, ताकि लोगों को पता चले कि उनकी मुश्किलात क्या हैं। फिलहाल उनकी तरफ से यही बात है कि हुकूमत फंड्स नहीं दे रहे। हुकूमत सूबे के 19 दीगर अस्पताल हैं उनको फंड्स दे रही है और वो चल रहे हैं। ये बदकिस्मत DHQ अपर कोहिस्तान, इसको आप कह रहे हैं कि फ़ंड भी नहीं दे रहे हैं, आप चला भी नहीं रहे हैं इसको। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े जो है उनका कोई हाल नहीं है। अस्पताल में जब जाते हैं इमरजेंसी में, डॉक्टर की जगह नर्सेज बैठ के उनके लिए दुआएं लिखते हैं और कोई भी चीज़ अस्पताल में अवेलेबल नहीं है। बाहर अस्पताल के गेट के सामने स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स लगे हुए हैं। हर चीज़ यहाँ के आवाम ने जाके वहाँ से ख़रीद के आना है। हेल्थ के हवाले से आज के इस व्लॉग में आपको बताता चलूँ कि ये इशू इंतहाई अहमियत का हामिल है। सूबाई हुकूमत को इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, मेंबरान को इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, क्योंकि डेडलाइन कल है और कल अगर ये मामला हल नहीं होता तो नौजवान मिल बैठ के चारों तहसीलों से मिल बैठ के इसके ऊपर अपना फैसला दे देंगे, रद्द अमल दे देंगे। मुमकिन है कि ये रद्द अमल सख्त होगा। यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।